वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने लिए एक ओल्ड सॉन्ग की दो लाइनें कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। इसका मतलब ये है, ये उन लोगों के लिए जिनका पार्टनर उनसे बिछड़ गया या ब्रेकअप हो गया, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर ही छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो पता है, वो दुनिया की नज़र में चाहे कितना भी हंस ले, कितना भी दिखावा कर ले, बट पता है अकेले में जब वो रहते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि जो ज़िंदगी उन्होंने जी है ना साथ में, वो ही जानते हैं। कोई भी कपल हो, आपसी कपल की बातें वो जितना जानते हैं ना, औरों को पता भी नहीं रहती। इसलिए हर बात हर किसी से कह भी नहीं सकते। और वो बातें जब वो बिछड़ जाते ना, उसके बाद जब उन्हें याद आती है ना, तो इतनी ज़्यादा याद आती है हर बात में। और ये भी है कि देखिए, साथ रहते हैं ना, तब तो लड़ाई झगड़ा ये होता रहता है। बट जब कोई छोड़ के चला जाता है ना, तब बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसा ही होता है तब। इंसान पता है, वो तो फिर भी चलो किसी का ब्रेकअप हो गया, उसे तो मना के ले भी आए, बट जो छोड़ के ही चले जाते हैं ना इस दुनिया से, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बस यादों के ही सहारे रह सकते हैं, हर उस पल को याद करते हैं वो, जो उन्होंने साथ में जिया था, साथ में घूमे थे, साथ में बैठे थे, बहुत सारी बातें करी थी। हर एक पल को बस वो याद ही करते रहते हैं। और इस उधेड़-बुन में पता है क्या करते हैं? वो कभी तो है ना रोते हैं, कभी हँसते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए का मतलब यही है, वो कभी तो भूलने की कोशिश करते हैं और कभी उनको बार-बार याद करते हैं। क्योंकि देखिए, भूलने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ऐसे रहेंगे तो हमारे परिवार वालों को भी दुःख होगा, तो वो कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें भूल जाएँ। बट वो जब अकेले होते हैं तो फिर से उन्हें याद आने लगती है। परिवार के साथ तो वो चलो बहल भी जाते हैं, ऊपर से दिखावा भी कर लेते हैं कि ठीक है मैं भूल चुका, क्योंकि ऐसा करना पड़ता है, वरना उनकी वजह से फैमिली वाले भी मतलब दुखी हो ही जाते हैं कि देखिए कि इतना परेशान है, तो उनके सामने फैमिली वाले भी कुछ भी नहीं कर पाते। ये सोच के वो इंसान उनके सामने हंस लेता है, झूठी हंसी। बट वो जब अकेले में होता है ना, तो हर पल उसे उसकी याद आती है। क्योंकि देखिए, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, जब इंसान चला जाता है ना, तो हर वो चीज़ उसे याद आती है जो उन्होंने साथ में जी थी। कैसे वो खाते थे, कैसे वो पीते थे, कैसे मस्ती करते थे, कैसे कितना भी कोई कह ले कि नहीं हम भूल चुके, ये तब तक नहीं हो पाता जब तक कोई उसकी उसके मतलब इंसान की कोई दूसरी शादी ना हो जाए, या कोई उसकी लाइफ में और ना जाए। अब देखिए, कोई यंग कपल है तो उनकी तो चलो शादी भी हो जाए, बट जो ओल्ड एज के होते हैं तो उनकी तो शादी भी नहीं हो सकती ना, तो उनके साथ तो बहुत बुरा होता है। ऐसी स्थिति में पता है क्या होता है कि जैसे जो ओल्ड एज के कपल होते हैं ना, एक जाता है ना इंसान, तो खींच के 2-3 साल वो जीता है, वरना है ना वो भी इंसान पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उस टाइम उसे बहुत अकेलापन सताता है, कोई साथ भी नहीं रहता। यंग एज के हैं तो ये सोचते हैं कि चलो दोस्तों में चल जाए, कॉलेज चल जाए, पढ़ा लें, लिख लें, कुछ भी कर लें। वो कुछ भी कर सकता है, जॉब कर सकता है, बट जब ऐसी उम्र में जब पार्टनर छोड़ के जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि वही एक समय होता है जो सबसे ज़्यादा इंसान को अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। पता है, ऐसी-ऐसी बातें होती हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कौन कब चला जाएगा। 1 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा शायद, बाहर सॉरी वो क्या हुआ, बाहर कोई आ गया था और म्यूज़िक चला के आजकल आते हैं बेचने वाले भी, तो इसलिए थोड़ा-सा गैप ले लिया था। फिर से स्टार्ट करते हैं। जो हम कह रहे थे कि ये जो एज होती है ना, ओल्ड एज होती है इंसान की, पार्टनरों की, कपल की, कि उस एज में अगर कोई किसी इंसान से बिछड़ता है ना, तो बहुत दुःख होता है। क्योंकि वो एज ऐसी होती है, कोई साथ नहीं देता सिवाय अपने लाइफ पार्टनर के। वो दोनों ही बस बैठे बातें करते रहते हैं, ये कहते रहते पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। और जो पहले चला जाता है ना, वो
तो चलो चला गया, बट जो बाद में जाता है ना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। इतना परेशान हो जाता है ना वो, कि वो ये सोचता है कि मैं भी साथ में ही क्यों नहीं गया। बट ऐसे कोई मर तो सकता नहीं है। आत्महत्या आत्महत्या तो हर कोई करता नहीं है, देखिए करनी भी नहीं चाहिए, वो गलत बात है। तो इस एज में इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान दुखी देखा जा सकता है, तो उस टाइम पे फैमिली वालों को चाहिए। फैमिली वाले पता क्या करते हैं, वो ये तो ऐसे ही बैठा रहता है, ये तो हंसता ही नहीं है, ये तो। बट उनसे पूछिए उस पे क्या बीत रही है। हमने तो बस दे दिया, हंसो मुस्कुराओ, आप है ना भूल जाओ उनको, ठीक है हम कह सकते हैं। बट उनसे पूछिए, वो क्या भूल पाएंगे? नहीं भूल पाते। और ये बात जब खुद पे बीतती है ना तब पता पड़ता है। जब तक इंसान पे खुद पे नहीं बीतती ना, इंसान को दूसरे का दर्द तो यही लगता है हाँ भूल जाएंगे। पर जब खुद का टाइम आता है ना तो वो सब बातें याद आती कि कितना दुख होता है ऐसा होने से। बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो कोशिश करिए, फैमिली वालों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके परिवार में या किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई मतलब अपने माँ माँ बाप को ही ले लिए, दादा दादी को ले लिए, कोई ना कोई तो जाएगा ही पहले। साथ में तो बहुत कम जाते हैं। तो जो गया है ना उसके बाद जो रहा है ना आपके साथ, उसको कभी अकेला मत छोड़िए। हमेशा उसके साथ रहिए, कम से कम साथ रहेंगे ना आप, तो ये तो नहीं होगा कि वो टेंशन में रहेगा या उनको याद करेगा। क्योंकि जब अकेले होते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा इंसान को याद सताती है। जब तक साथ में रहते हैं, बहले रहते हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये परिवार वालों की जिम्मेदारी है कि किसी को भी ऐसा मतलब एहसास भी ना होने दें कि है ना वो अकेला है। और ज़्यादा प्यार करिए। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगते हैं। बट आप उस गुस्से पे उनको गुस्सा मत करिए, मतलब ये नहीं वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी उनसे लड़ लें, नहीं। ये सोचिए कि उनका गुस्से का कारण क्या है, वो क्यों गुस्सा हो रहे हैं, सुन लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, बड़े हैं आपसे, कितना चिल्लाएंगे। बट जैसे ही वो गुस्सा करें ना आप ऐसे बोल दो, ठीक है आप कर लो गुस्सा, बट आप हंसा करिए, वो गुस्सा भूल जाएंगे। क्योंकि बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, उनको पता है जब जाने की तैयारी होती है ना इंसान की कि नहीं अब हम जाने वाले हैं यहाँ से, तो इंसान बदल जाता है, इतना करता भी नहीं है गुस्सा। उसे तो ये रहता है पता नहीं कब बुलावा आ जाए, पता नहीं कब हम चले जाएं, तो इतना गुस्सा करता भी नहीं है। बस हमें भी थोड़ा संयम रखना है, उनका ध्यान रखना है, उनके हमेशा आसपास रहना है, और उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होने देनी है। बच्चों से कहिए उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा खुश रहते हैं बड़े लोग। और बच्चे उनके पास रहेंगे तो वो शायद थोड़ा भूल तो नहीं पाएंगे, बट थोड़ा कम हो जाएगा उनका गम। तो आई होप आज के लिए इतना ही। जो गाना था बहुत सैड मूड का था, उस पे मैंने ब्लॉग बनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।